धर्मपुर नाम का एक गांव था जहां ठंड जितनी बाहर थी उतनी ही इंसानों के भीतर भी बस चुकी थी। इसी गांव के एक घर में आज रिश्तों का इम्तिहान होने वाला था। सूबेदार, आज मैं साफ साफ बोलना चाहती हूँ। मैं रोज अपने मन को समझाती हूँ, रोज खुद को चुप कराती हूँ, लेकिन हर दिन वही बात मेरे सीने में चुभती रहती है। अब मुझसे ये बोझ नहीं उठ रहा। सेसा, तू जानती है कि ये घर ऐसे ही नहीं चलता। कुछ जिम्मेदारियां हालात के साथ आ जाती हैं। जिम्मेदारियाँ? तो क्या सारी जिम्मेदारियाँ हमारे ही हिस्से में लिखी थी? हर सुबह उठकर मैं यही सोचती हूँ, आज फिर कितना खर्च होगा, आज फिर किसके लिए खाना बनेगा और बदले में हमें क्या मिलेगा। वे मेरे भाई की बेटियां हैं, उनकी जिम्मेदारी से मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। भाई की बेटियां हैं तो क्या जिंदगी भर हम ही उनका सहारा बने? हमारी बेटी का क्या? उसके सपनों, उसके भविष्य की किसी को चिंता है या नहीं? मुझे सब दिखाई देता है सेसा, लेकिन हर सच एक साथ नहीं बोला जा सकता। नहीं सूबेदार, सच तब बोला जाता है जब दिल में इंसाफ हो। यहाँ तो सिर्फ मजबूरी और स्वार्थ दिखता है। चाचा जी, आप लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं क्या? दीदी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। घबराहट अब होगी, क्योंकि आज सच सामने आएगा। सोनम, रश्मि, अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, बिना टोके, बिना सवाल किए। जी चाचा जी। मैंने बहुत सोचा है, रातों को नींद नहीं आई, दिनों तक इसी उधेड़बुन में रहा, और जो फैसला मैंने लिया है वो शायद तुम्हें बहुत तकलीफ देगा। कौन सा फैसला चाचा जी? तुम दोनों अब इस घर में नहीं रह सकती। चाचा जी, हमने क्या किया? हम तो रोज आपकी हर बात मानते हैं, कभी जवाब नहीं देते। चाचा जी, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें बताइए, हम बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे अचानक। गलती की बात मत करो, अब बस इस घर में तुम्हारी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो क्या इंसान की कीमत बस तब तक होती है जब तक वो काम आता है? दीदी, हम कहाँ जाएंगे? गांव के आखिरी छोर पर जो पुरानी झोपड़ी है वहीं जाकर रह लो। वो झोपड़ी? चाचा जी, वहाँ तो ठीक से छत भी नहीं है, रश्मि वहाँ कैसे रहेगी? जिंदगी में सब कुछ आराम से नहीं मिलता, थोड़ा कष्ट सहना सीखोगी तो मजबूत बनोगी। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। चाचा जी, कम से कम हमारे गर्म कपड़े दे दीजिए, रश्मि अभी बहुत छोटी है, बीमार पड़ जाएगी। इस घर से कुछ नहीं जाएगा। और ध्यान रखना, आज के बाद इस घर में लौटने की कोशिश भी मत करना। ठीक है चाचा जी, अगर यही आपका फैसला है तो हम इसे मानते हैं। दीदी, क्या अब कोई हमारा नहीं? होगा रश्मि, लेकिन शायद हमें उसे खुद ढूंढना पड़ेगा। उस पल दो बहनों ने सिर्फ घर नहीं छोड़ा, उन्होंने भरोसे की आखिरी दीवार गिरते देखी। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लगना गलत नहीं है, लेकिन डर के आगे झुक जाना गलत है। अगर हम टूट गए तो फिर खुद को समेटेंगे, लेकिन हार मानेंगे नहीं। और यहीं से शुरू हुई दो बहनों की सबसे कठिन लड़ाई। घर से निकलने के बाद की रात हमेशा सबसे लंबी लगती है। सोनम और रश्मि के लिए ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं थी, बल्कि अनजानी भी थी। दीदी, मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा, हम सच में उस घर से बाहर आ गए? हाँ रश्मि, हम बाहर आ गए हैं और अब पीछे मुड़कर देखने का कोई फायदा नहीं। लेकिन दीदी, वो घर, हमारा बचपन, सब वहीं तो रह गया। कुछ जगहें घर नहीं होती, कुछ रिश्ते सहारा नहीं होते। आज ये बात हमें बहुत कड़वे तरीके से समझ आई है। मुझे बहुत ठंड लग रही है दीदी, मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं। मैं जानती हूँ, मुझे भी ठंड लग रही है, लेकिन अभी रुक नहीं सकते। अगर कोई हमें देख लेगा तो? देख भी ले तो क्या होगा, हमने कोई गुनाह नहीं किया। हर कदम के साथ ठंड और डर दोनों बढ़ते जा रहे थे। दीदी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा। आजा, मेरा हाथ पकड़, थोड़ा सा और चल लेंगे। अगर हम गिर गए तो उठ जाएंगे, इसी का नाम जिंदगी है। दीदी, आप रो क्यों नहीं रही? क्योंकि अगर मैं रो दी तो हमें संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। मैं डर गई हूँ दीदी। डर लगना बुरा नहीं है, डर हमें जिंदा रखता है। दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ रही थीं। दीदी, मुझे भूख भी लगी है। मुझे भी लगी है, लेकिन अभी हमारे पास खाने को कुछ नहीं है।
कल क्या खाएंगे? कल का कल देखा जाएगा। आज की रात निकालना जरूरी है। अगर कोई जानवर आ गया तो? हम इंसान हैं रश्मि, और इंसान की हिम्मत किसी भी जानवर से बड़ी होती है। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते रात और भी गहरी हो चुकी थी। दीदी, ये जगह बहुत डरावनी है। डरावनी नहीं है, बस अनजानी है। क्या हम यहीं रहेंगे? हाँ, जब तक कोई और रास्ता नहीं मिलता। मुझे चाचा जी की बहुत याद आ रही है। मुझे भी। लेकिन जिस दिन उन्होंने हमें घर से निकाला, उसी दिन वो हमारे चाचा नहीं रहे। उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? कभी कभी लोग अपने फायदे के आगे रिश्ते भूल जाते हैं। सन्नाटा गहरा था और सवाल उससे भी ज्यादा। दीदी, मुझे नींद आ रही है। ऐसे सोना ठीक नहीं होगा, ठंड बढ़ रही है। तो क्या करें? एक दूसरे के पास बैठते हैं, शरीर की गर्मी बनी रहेगी। जैसे बचपन में करते थे? हाँ, ठीक वैसे ही। मुसीबत में यादें सबसे बड़ा सहारा बन जाती हैं। दीदी, क्या हम फिर कभी खुश होंगे? जरूर होंगे, लेकिन उसके लिए हमें हार नहीं माननी होगी। आप वादा करती हो? मैं वादा नहीं करती, मैं भरोसा दिलाती हूँ। उस रात दो बहनों ने भूख, ठंड और डर के बीच एक चीज नहीं छोड़ी, उम्मीद। कभी कभी जिंदगी सबसे अंधेरे मोड़ पर ही पहली रोशनी से मिलवाती है। सोनम और रश्मि के लिए वो दिन ऐसा ही था। दीदी, सुबह हो गई क्या? हाँ रश्मि, सुबह हो गई है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमने रात में सोया ही नहीं। कुछ रातें सोने के लिए नहीं होती, कुछ रातें बस काटने के लिए होती हैं। दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे भी लगी है, लेकिन हमारे पास खाने के लिए अभी कुछ नहीं है। तो अब क्या करेंगे? अब हम वही करेंगे जो हालात हमें करने पर मजबूर करेंगे। मतलब ये कि अब बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। भूख इंसान को तोड़ती भी है और चलना भी सिखाती है। दीदी, क्या आपको लगता है कोई हमारी मदद करेगा? पता नहीं, लेकिन जब तक पूछेंगे नहीं तब तक जवाब भी नहीं मिलेगा। अगर लोगों ने भगा दिया तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं। जब खोने के लिए कुछ ना बचे तो डर भी कमजोर पड़ जाता है। दीदी, आप बदल गई हो। नहीं रश्मि, मैं बस समझदार हो रही हूँ। मुझे वो पुरानी दीदी वापस चाहिए। वो दीदी भी यही है, बस अब उसे मजबूत होना पड़ा है। बचपन कभी चला नहीं जाता, बस हालात उसे पीछे धकेल देते हैं। दीदी, अगर आज हमें कुछ नहीं मिला तो भी हम हार नहीं मानेंगे। आज नहीं तो कल। आपको भरोसा है? मुझे खुद पर भरोसा है और तुझ पर भी। पहला कदम सबसे भारी होता है। दीदी, मैं आपके साथ चलूं? नहीं, तू यही रहेगी। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया हम जैसी कमजोर लड़कियों के लिए आसान नहीं होती। अगर कुछ हुआ तो मुझे पता होना चाहिए कि तू सुरक्षित है। लेकिन दीदी। कोई लेकिन नहीं। आज मुझे बड़ी बनना पड़ेगा और तुझे समझदार। जिम्मेदारी उम्र नहीं देखती, हालात देखती है। आप वापस आओगी ना? जरूर आऊंगी, खाली हाथ नहीं तो कम से कम उम्मीद लेकर। मैं इंतजार करूंगी। मुझे पता है। उस पल सोनम अकेली नहीं थी, उसके साथ भूख, डर और हिम्मत तीनों चल रहे थे। दीदी। हाँ? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं वापस लौटूंगी, क्योंकि मुझे लौटना है। कभी कभी लौटने की वजह ही जिंदगी से लड़ने की ताकत बन जाती है। हर कहानी में एक मोड़ आता है जहां दुख थमता नहीं, लेकिन दिशा बदलने लगता है। सोनम के लिए वो मोड़ आज सामने खड़ा था। हे भगवान, आज भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन रश्मि का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। अगर मैं आज खाली हाथ लौटी तो रश्मि का भरोसा टूट जाएगा, और अगर भरोसा टूट गया तो फिर जीने की वजह ही क्या बचेगी। भूख इंसान को कमजोर नहीं, बेबस बनाती है। मुझे किसी से मदद मांगनी होगी, चाहे कितनी भी शर्म क्यों न लगे। लेकिन अगर किसी ने अपमान कर दिया तो, अगर किसी ने भगा दिया तो? अपमान सह लूंगी, लेकिन रश्मि को भूखा नहीं देख सकती। जब इज्जत और जिंदगी में चुनाव करना पड़े तो जिंदगी पहले आती है। नहीं, आज पीछे नहीं हटूंगी। उसी रास्ते पर जहां सोनम के कदम डगमगा रहे थे,
किस्मत ने चुपचाप एक दरवाजा खोला। अरे बेटी, इतनी ठंड में, इतनी परेशान हालत में तू यहाँ क्या कर रही है? मैं बस कहीं जा रही थी। बेटी, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तेरा चेहरा सब बता रहा है। चाचा जी, अगर सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ। बस इतना जानती हूँ कि वापस खाली हाथ नहीं जा सकती। तू किसकी बेटी है? मैं सूबेदार की भतीजी हूँ। सूबेदार? अरे तू तो मोहनलाल के भाई की बेटी है ना? हाँ चाचा जी। तेरे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। अगर वो आज होते तो तुझे इस हाल में कभी नहीं देखते। चाचा जी, हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ सबसे बुरा क्यों हुआ? रश्मि अभी बहुत छोटी है, वो हर रात मुझसे पूछती है क्या हम मर जाएंगे? नहीं बेटी, जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा नहीं होगा। कभी कभी अजनबी ही भगवान बनकर आते हैं। तू मेरे साथ चल, अभी इसी वक्त। नहीं चाचा जी, मैं आपके लिए बोझ नहीं बनना चाहती। बोझ वो होता है जिसे दिल से ना अपनाया जाए। तू बोझ नहीं है। लेकिन लोग क्या कहेंगे? लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते हैं, लेकिन भूखे बच्चों की आवाज उनसे ज्यादा जरूरी होती है। सोनम के भीतर पहली बार किसी ने सुरक्षा का एहसास जगाया। रश्मि वो अकेली है। तो देर किस बात की? चल, उसे भी मेरे पास ले आते हैं। क्या सच में आप हमारी मदद करेंगे? बेटी, मदद नहीं, फर्ज निभा रहा हूँ। और उसी पल कहानी ने एक नया रास्ता चुना। चाचा जी, अगर आप आज न मिले होते तो शायद मैं टूट जाती। टूटने से पहले किसी का मिल जाना ही ईश्वर की योजना होती है। सोनम को अभी नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहाँ कहानी सिर्फ आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपनी दिशा बदलती है। सोनम और रश्मि की जिंदगी में वो दिन वही मोड़ था। दीदी, आप वापस आ गए? हाँ रश्मि, मैं वापस आ गई हूँ। आप अकेली नहीं हो? नहीं, इस बार मैं अकेली नहीं हूँ। बेटी, यही है वो छोटी बहन। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटी, डर मत। आज के बाद तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दीदी, ये कौन है? ये वही चाचा हैं जिन्होंने आज मुझे इंसान समझा, जिन्होंने बिना सवाल किए हमारी हालत समझी। जब कोई बिना शर्त अपनाता है तो भरोसा अपने आप जन्म लेता है। सोनम, मुझे सब पता चल गया है। तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे साथ जो किया वो सिर्फ अन्याय नहीं, पाप है। चाचा जी, हम किसी से बदला नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि रश्मि भूखी ना सोए। बदला नहीं बेटी, न्याय। और न्याय अपने समय पर खुद रास्ता बनाता है। चाचा जी, क्या हम अब यहीं रहेंगे? नहीं बेटी, लेकिन आज की रात तुम चैन से सोओगी। सच? सच। ये पहली रात थी जब डर से ज्यादा सुकून था। चाचा जी, मैं शब्दों में नहीं बता सकती कि आपने हमारे लिए आज क्या किया है। अगर आज आप न मिले होते तो शायद। अगर मगर छोड़ो बेटी, आज जो है वही काफी है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। सोनम, एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। क्या बात चाचा जी? तुम्हारे पिता मेरे बहुत पुराने मित्र थे। उनकी जमीन, उनका घर, सब कुछ उन्होंने अपने बच्चों के नाम छोड़ा था। लेकिन चाचा जी ने तो कहा था सब कुछ उन्हीं का है। कहा था, लेकिन सच नहीं था। सच हमेशा देर से आता है, लेकिन जब आता है तो जोर से टकराता है। मतलब हमारा घर? तुम्हारा ही था बेटी, और आज भी तुम्हारा ही है। तो फिर हमें क्यों निकाला गया? लालच बेटी, सिर्फ लालच। कुछ शब्द सीधे दिल में उतरते हैं। तो क्या हमें धोखा दिया गया? हाँ, लेकिन हर धोखे का एक अंत होता है। चाचा जी, हम लड़ना नहीं जानते, हम बस जीना चाहते हैं। और वही काफी है। सच को लड़ने की जरूरत नहीं होती, वो खड़ा हो जाता है। उस दिन सोनम ने महसूस किया कि उम्मीद सिर्फ सपना नहीं होती। दीदी, क्या अब सब ठीक हो जाएगा? शायद तुरंत नहीं, लेकिन एक दिन जरूर। और उसी भरोसे के साथ कहानी ने अपने सबसे अहम मोड़ को पार किया। कुछ अंत शोर नहीं करते, वे दिल के भीतर बैठकर हमेशा के लिए रुक जाते हैं। ये वही पल था जहां दर्द ने हिसाब मांगा और सुकून ने दस्तखत किए। दीदी, आज दिल बहुत भारी है, लेकिन अजीब बात है कि डर उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था। क्योंकि आज हम भाग में ही रहे रश्मि, आज हम खड़े हैं।
आज हम अपनी कहानी को किसी और के शब्दों में नहीं, अपने शब्दों में खत्म कर रहे हैं। जब इंसान खड़ा होता है तो डर बैठ जाता है। दीदी, मुझे वो रात याद आती है जब हम ठंड से कांप रहे थे और मुझे लग रहा था कि शायद सुबह आएगी ही नहीं। मुझे भी याद है वो रात जब मेरे पास जवाब नहीं थे, सिर्फ तुझे सीने से लगाकर एक झूठी हिम्मत थी। लेकिन उसी रात मैंने खुद से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम किसी के रहमो करम पर जिंदा नहीं रहेंगे। कुछ वादे आंसुओं में लिखे जाते हैं। बेटियों, आज जो होने जा रहा है वो आसान नहीं होगा, पर सही होगा। और सही होने में देर हो जाए तो भी गलत नहीं होता। चाचा जी, हम अब आसान नहीं ढूंढते, हम सच ढूंढते हैं और सच के साथ खुद को ढूंढते हैं। सच के साथ खड़ा होना सबसे भारी कदम होता है। सोनम, रश्मि, मैं आज यहाँ किसी अधिकार के साथ नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ पछतावे के साथ आया हूँ। दीदी, आप बोलिए, आज बिना बहाने के बोलिए। मैंने लालच किया, मैंने कागजों को सच समझ लिया और रिश्तों को बोझ। मैंने सोचा था कि अगर सब मेरे नाम हो जाए तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, लेकिन मैं भूल गया कि जो दिल खाली हो वो नामों से नहीं भरता। लालच आदमी को अकेला कर देता है। बेटी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने तुम्हें इंसान नहीं समझा, हमने तुम्हें परेशानी समझा। जब हम ठंड से कांप रहे थे तब ये समझ कहाँ थी। सवाल देर से पूछे जाएं तो जवाब भारी हो जाते हैं। जिस रात रश्मि भूख से रो रही थी, जिस रात मैंने उसे कहा था कि सुबह सब ठीक होगा और मुझे खुद नहीं पता था कि सुबह कैसी होगी, उस रात आपकी माफी नहीं थी। आज है जब सच सामने आ चुका है। हमें एक मौका दे दो। मौका हमेशा बराबर नहीं होता। मौका भगवान देता है, हम नहीं। हम सिर्फ ये तय करते हैं कि आगे कैसे जीना है, और हमने तय कर लिया है कि अब किसी डर के नीचे जिंदगी नहीं जिएंगे। दीदी, क्या माफ करना गलत है? माफ करना गलत नहीं है, लेकिन खुद को फिर से उसी आग में झोंक देना जहां से हम निकले हैं, ये भी सही नहीं है। हम दिल में नफरत नहीं रखेंगे, पर अपनी सीमा जरूर रखेंगे। सीमा आत्मसम्मान की भाषा होती है। तुम दोनों ने अपनी उम्र से बड़ा साहस दिखाया है। जो लोग टूटते नहीं, वे इतिहास बनाते हैं। हम इतिहास नहीं बनना चाहते चाचा जी, हम बस सुकून से जीना चाहते हैं, इज्जत के साथ, अपने नाम के साथ। दीदी, अब मुझे रात से डर नहीं लगता। डर का जाना सबसे बड़ी जीत होती है। हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। हमें रोकने की जरूरत भी नहीं है। हम खुद चलेंगे अपनी राह पर, अपनी शर्तों पर। जो बीत गया वो सबक था, जो आ रहा है वो हमारी जिम्मेदारी है। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, यहाँ से जिंदगी शुरू हुई, जहाँ दो बहनें अपनी तकदीर की मालिक बन गईं।